हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 9 मार्च 2022 को, यानी कि जो आज ही अभी कुछ देर पहले ही जो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके में क्या पूछा गया था, फुल डिटेल में आज रिव्यू देखने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी मेरिट कितनी रह सकती है। तो वो भी जरूर देखना कि आपने अटैम्प्ट किया कितना किया और आपके सही कितने, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी आगे भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे आपके आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, उन सभी से रिलेटेड भी आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम टेलीग्राम पे जिस स्टूडेंट ने भेजा है उनका रिव्यू की, उनका एग्जाम कैसे गया और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आप चाहो तो आप भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। आपका जो भी रिव्यू रहता है, आपके जो एग्जाम होता है, क्या क्या पूछा गया था, वो सब कुछ आप में टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों ही जगह भेज सकते हो। अब चलो देख लेते हैं। आज का जो अपना रिव्यू सेंड किया है वो राकेश ने रिव्यू सेंड किया है, तो एक बार आप सभी राकेश को जरूर थैंक्स कहना। और साथ में आपको लगता है कि हमने जो आपके लिए हेल्प की है वो भी यूजफुल है, तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। आपके जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ही हमारे लिए मोटिवेशन रहता है और हम आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं। इनका मैसेज आया था कि हेलो सर, मेरा एग्जाम हो गया है। कौन सी पोस्ट का? लैब अटेंडेंट की पोस्ट का था। और इनका कहना है कि आपकी वजह से भी काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि आपको पता होगा हमने भी जितनी हमारी हो सकती थी हमने सभी की हेल्प की थी। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी हमारे पास में इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे, तो जितना हो सकता था हमने हमारी तरफ से फुल हेल्प की थी आपकी। तो अब जैसे इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए, तो ढंग से एक बार देख लेना आप। इनका है रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा गया, तो जंबल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आए थे रीजनिंग में, नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी थे इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग में थे वो हार्ड भी थे। अब हार्ड से कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपके जैसे नंबर सीरीज में थोड़ी सी उन्होंने हार्ड पूछ ली होगी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बस। और जीके में जीके के अंदर क्या क्या पूछा गया, चलो जीके में भी देख लेते हैं। जीके में कुछ क्वेश्चन बताएं। जीके देखो सारा तो याद नहीं रहता आपको, अगर किसी भी स्टूडेंट को जो इन्होंने क्वेश्चन बताया इसके अलावा याद रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, जिसने भी एग्जाम दिया, अगर आप रिव्यू देख रहे हो तो आप भी बताना कि ये क्वेश्चन आपके आए थे या नहीं आए थे। तो जीके में भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट पूछा था इन्होंने। एक पंडित का कुछ दिया हुआ था, जैसे पंडित का नाम दिया हुआ था और उनका संबंध पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे किसी का भी नाम दे दिया हो और उन पंडित का पूछा गया था इनका संबंध किससे, जैसे सितार वादक थे या फिर ये क्या करते थे, उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया 2021 में बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बजट में जो आपके राजकोषीय घाटा हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बजट से पूछा गया था। और एक पूछा गया आईएसए के अध्यक्ष या फिर जो ऊर्जा मंत्री कौन है। आईएसए मतलब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका यहाँ पे पूछा गया अध्यक्ष या फिर जो ऊर्जा मंत्री पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन राजकोषीय घाटा, मैंने तो आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। बजट से रिलेटेड सुबह वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया और इसमें भी पूछा गया। इसका मतलब जो आगे वाले जो शिफ्ट वाले, अगर कोई स्टूडेंट आप एग्जाम ये देख रहे हो रिव्यू, तो आप बजट को थोड़ा सा एक बार जरूर देख के चले जाना। लेकिन 2021 वाला, 2022 के इतने लेटेस्ट नहीं पूछ रहे, करंट अफेयर 2021 के पूछ रहे थे। 2021 में अक्टूबर नवंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन पॉलिटी के आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे ये इसमें एनवीएस में थोड़ा सा अलग ही देखा गया है कि जो आपके एनवीएस में क्या एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से, चाहे वो जीके में भी पैराग्राफ दे देते हैं आपको और पैराग्राफ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन कुछ और स्टूडेंट से भी बात हुई, उनका कहना है कि वो क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ तो दे रहे हैं एक अलग से, लेकिन वहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन है, उनके अंदर स्टूडेंट का कहना था कि जो पैराग्राफ के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अलग से पैराग्राफ भी दे दी। और पास में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि आर्टिकल जैसे यहाँ पे दिया कि 40 का संबंध है वो किससे है, तो ये पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ था कि 40 का संबंध किससे है, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन बना के उन्होंने दे दिया और नाम दिया हुआ था कि पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किस में करते हैं, ये आर्टिकल पूछा गया था। आर्टिकल 48 का किससे संबंध था, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि ये सब क्वेश्चन थे पैराग्राफ देकर पूछे गए थे। तो ये कहना है इनका कि पैराग्राफ देकर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी और भी बात हुई थी, उनका कहना था कि पैराग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी सारे, जैसे हर एक सब्जेक्ट में पैराग्राफ दिया गया था। अब इंग्लिश में देख लेते क्या बताया इन्होंने। इंग्लिश में कि पैराग्राफ सभी सब्जेक्ट में आए थे, जैसे साइंस में भी। अब ये नया ही था कि साइंस में भी इन्होंने पैराग्राफ दे दिए थे। बाकी साइंस में आज तक किसी भी एग्जाम में पैराग्राफ नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साइंस में भी पैराग्राफ देकर फिर क्वेश्चन पूछे थे। और अगला है कि सिनोनियम्स में सिनोनियम्स पूछा गया। फॉल्टी का एक सिनोनियम्स पूछा था,
कि उसका सिनोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम्स आया था, स्केयर्ड का एंटोनिम्स पूछा गया। एरर के क्वेश्चन थे, एरर का तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जितने भी रिव्यू किए अभी तक हमने सभी के अंदर आपको कहा था कि आप एरर ठीक से करके चले जाना, एरर के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला था वन वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वन वर्ड भी आपके लिए जरूर याद कर लेना चाहिए आपको। और हिंदी में समास का था, ये समास अब की बार नया आया, बाकी अभी तक जो आपके हिंदी में हुआ था तब उन्होंने समास वगैरह को नहीं चढ़ा था। अब व्याकरण में से भी क्वेश्चन आने लग गए, जैसे हिंदी में समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अलंकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपके, वन वर्ड भी था। वन वर्ड तो चलो पूछे ही जा सकते हैं, वन वर्ड तो नॉर्मल होते हैं, बेसिक हिंदी में भी आ जाएंगे, तो वन वर्ड के बार बार क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन संधि का शायद क्वेश्चन था या नहीं था, एक बार आप सभी स्टूडेंट बता देना कि आपके संधि का, एक स्टूडेंट ने बताया था कि दीर्घ संधि का पूछा गया था, आपसे ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से दीर्घ संधि कौन सी है, तो वो बताना आपके आया था या नहीं आया था। जो जानने योग्य हो ऐसा एक वन वर्ड पूछा गया था। साइंस जो थी वो बता रहे हैं कि मॉडरेट लेवल की साइंस थी, जैसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी और उसको आप इजी भी नहीं कह सकते। साइंस में क्या पैराग्राफ की वजह से थोड़ा सा उन्होंने हार्ड बना दिया था साइंस को, बाकी क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसमें न्यूमेरिकल और रिएक्शन नहीं थी, इनका कहना है कि न्यूमेरिकल और रिएक्शन नहीं पूछी गई थी। और न्यूमेरिकल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि न्यूमेरिकल आए भी थे, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल आए थे, जैसे हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल नहीं पूछे थे आपसे, नॉर्मल बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल पूछे थे। और उसके बाद है कि सन और अर्थ की दूरी पूछी थी, वो पूछी गई थी। दूरी जो आपसे पूछी गई थी वो बताना था कि ये दूरी पूछी गई थी आपसे, वो प्रकाश मिनट के अंदर दूरी पूछी गई थी, जिसमें ऑप्शन थे कि 5, 6, 7, 8 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और साइंस में पैराग्राफ था, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि साइंस में काफ़ी सारे पैराग्राफ पूछे गए। और जो क्वेश्चन थे ये देखो, ये थोड़ा सा नया हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था। इनका भी यहाँ कहना है कि जो क्वेश्चन थे वो पैराग्राफ में से नहीं पूछे, जैसे पैराग्राफ तो दे दिया उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन जो पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं पूछे। एक स्टूडेंट बता रहे थे कि एक पैराग्राफ पूछा गया था जिसके अंदर आपके जो ये रेसे होते हैं, जैसे प्राकृतिक रेसे और नेचुरल जो रेसे होते हैं और सिंथेटिक रेसे होते हैं, इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ था, लेकिन जो भाई वापस क्वेश्चन पूछा था वो उससे रिलेटेड नहीं था। एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन और बताया था, वो ये था कि जो टाइल्स के अंदर है वो क्या बनाना, किससे टाइल्स बनती है, ये एक भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक समतल मिरर से भी पूछा गया था, पैराग्राफ आया था समतल मिरर से, उससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक समतल मिरर से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो ये सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चन थे। अब तो ये जो साइंस वाला तो ये क्या मोस्टली उनके लिए इंपॉर्टेंट था जिनका आज लैब अटेंडेंट का है, बाकी जो आगे जो और एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए तो आपको जो मैंने पहले बताया था, जीके वाला पोर्शन, हिंदी का पोर्शन और आपके रीजनिंग का पोर्शन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि मोस्टली जो लैब अटेंडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम था, उन सभी का ये है कि इसकी मेरिट कितने तक जा सकती है और आपके उनको कितना, मतलब एक्चुअल अभी पहले देखो वैसे तो कोई नहीं बता सकता कि मेरिट कितनी जा सकती है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितना हो सकता है। तो इसकी जो एग्जाम इतना हार्ड भी नहीं था, एकदम इतना ईजी भी नहीं था, दोनों मॉडरेट लेवल का था। इसी हिसाब से हम मान के चले तो जो आपकी मेरिट रहने वाली है वो 75 से लेके और 80 के आसपास मेरिट रहेगी। और कुछ कंडीशन अगर थोड़ा सा अगर हाई भी जाएगी तो 85 तक भी मेरिट जा सकती है। ये जो बात कर रहा हूँ मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, ये जरूर ज्ञान रख लेना, इनके आगे परसेंटेज लगा लेना, ये परसेंटेज की बात हो रही है। जो आपसे मोस्टली जो चांस है जो आपकी मेरिट रहने वाली है वो 70 से लेके 80% के बीच में मेरिट रहने वाली है। अब अगर आपको कहीं भी ये भी बताया जाता है कि आपकी 60 मेरिट, जिसके 60% बन रहे उनका भी नंबर आ जाएगा। बाकी देखा होगा आपने जो अभी पुराने काफ़ी सारे एग्जाम हुए थे, 60 में किसी में भी नंबर नहीं आ रहा है, किसी भी वैकेंसी का देख लो आप, 60% वाले आजकल कोई भी वैकेंसी है तो उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। और रियलिटी इसमें भी यही रहने वाली है कि आपको 70 तो कम से कम मान के चलना चाहिए। जैसे कोई यूआर के अलावा कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको 70 से लेके 80 के बीच में ही मेरिट जाने वाली है, इससे नीचे मेरिट नहीं रहेगी। तो आप अभी से, जैसे अभी वैसे आपके आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, उसमें भी एक अलग से वीडियो बना देंगे आंसर की में, तब आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपके सही कितने हैं और अभी आपके अटेम्प्ट कितने हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा था। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।